आज की क्लास में भाई डिस्कस करेंगे आपका जो मॉक नंबर 31 था, नर्सिंग ग्रेड वाला जो पेपर था उसकी पीडीएफ थी वो। और दोनों चीजें मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे एक साथ डाल दी थी। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप पेपर से भी देख सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है जो है 30 स्टूडेंट का एक ग्रुप था जिसमें 30 स्टूडेंट थे, और जिसमें से 12 का जो था एवरेज वेट जो था भाई, औसत वजन कितना था उनका 64 था। 12 का औसत वजन था भाई इनका 64। और जो है अब बच कितने गए 18। और जो बच कितने गए 18 शेष विद्यार्थियों का औसत, यानी जो रिमेनिंग 18 स्टूडेंट थे उनका जो है औसत वेट, एवरेज वेट कितना था भाई उनका, वो था 60। तो हमें बताना है पूरे ग्रुप का एवरेज वेट। तो कैसे करेंगे भाई इसको, मान लेते हैं पूरे एवरेज उसका ग्रुप का एवरेज वेट कितना था। पूरे ग्रुप का एवरेज वेट जो है हम मान लेते हैं वो था 60। वो था 60। अब देखो यहाँ पे कितने हैं 18। 18 का वेट कितना है, एवरेज वेट वो है 60। तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा एवरेज वेट पे। ठीक है, ना तो ये प्लस हो रहा है ये ना माइनस होता। अब यहाँ पे कितना है 64। ये इससे कितना ज्यादा है 4। कितना ज्यादा है एवरेज वेट से, 12 लोगों का। 12 लोगों का कितना वेट ज्यादा है 4। ये 64 है, ये 60 है। हमने कितना एवरेज वेट माना है, हमने माना है 60। और जो 12 लोग हैं, जो 12 स्टूडेंट है, इनका वेट एवरेज वेट कितना है 64, जो कि कितना है एवरेज वेट से पूरी क्लास के वो है 4। तो टोटल कितना हो गया इनका 48। अब क्या करेंगे, इस 48 को 30 स्टूडेंट में हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1.6। 1.6। और जो है इसमें ऐड कर देंगे हम 60 में 1.6 हम ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 61.6। ठीक है, तो आप इसको विदाउट पेन भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये भाई एक टेबल दी है हमें। इसमें हमें क्या बताना है, 2021 से 2022 तक के नीट प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी जो पास स्टूडेंट थे, उनका हमें संख्या में कितनी कमी आई 2021 से 22 में, वो हमें बताना है। तो 2021 में भाई कितने स्टूडेंट पास हुए, उसमें पास हुए आपके 1150 टोटल। उसमें से 34 किसके थे, नीट वाले। 34 किसके थे, नीट वाले। तो 34 1150 का 34% कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाई 391। 391। ठीक है, टोटल स्टूडेंट थे इसमें भाई 2021 में 1150। इसमें से 34% क्या थे, नीट वाले। नीट वाले कितने हो गए 391। 1150 का हमने 34% निकाला तो कितना आया 391। अब क्या है 2022। 2022 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1100। नीट वाले कितने हैं आपके 30%, यानी कितना हो गया आपका 3300। 330, सॉरी 330 ये आपका हो गया। 2021 में थे 391, और 2022 में कितने हैं भाई 330। डिफरेंस कितने का आ गया 61 का, यानी 61 स्टूडेंट की कमी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 भाई, इसमें क्या दिया है हमें, एक वॉल्यूम दिया है किसका, क्यूब का। क्यूब का हमें वॉल्यूम दिया है 7,40,000, सॉरी वॉल्यूम दिया भाई हमें 74,088। 74,088 हमें वॉल्यूम दिया है। और ये क्या है ए क्यूब, यानी भुजा का घन। अगर हिंदी में बात करें तो भुजा का घन जो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी घन का आयतन। अब यहाँ पे क्या है देखो, सबसे बड़ा चैलेंज इस क्वेश्चन में है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, मतलब इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। ये क्यूब हमें गिवन है। तो भाई सबसे पहले देखो ये किसके नियरेस्ट है, ये आपके नियरेस्ट है आपके 4 के, यानी 4 की क्यूब कितनी होती है 64। ठीक है, अगर हम 5 की क्यूब लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 125। तो ये हम नहीं लेंगे, जो हमारी नियरेस्ट है वो हम लेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है 088। 088, तो यूनिट डिजिट क्या है इसमें 8। यूनिट डिजिट कितना है इसमें 8। अगर हम 2 की क्यूब करेंगे तो कितना आता है हमारा 8। ठीक है, 2 की क्यूब करने पे 8, और एक ही नंबर ऐसा है जिसको 3 बार गुना करने पे जो है यूनिट डिजिट कितना आता है 8। तो ये अपना कितना हो जाएगा भाई, हम इसको
ये अपना आ जाएगा 42। ये कितना आ जाएगा अपना 42 जो है इसकी साइड आ जाएगी, यानी ए इक्वल टू आ जाएगा अपना 42, जो इसकी भुजा आ जाएगी वो आ जाएगी। तो इसका अब क्या बताना है हमें, हमें इसका बताना है क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो वो क्या होता है भाई, वो होता है 6a², यानी 6 गुना भुजा का वर्ग। तो 6 गुना 42 गुना 42। अब देखो इसको करते हैं यूनिट डिजिट से। यहाँ पे कितना आपका 4, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और 4 गुना 6 हो गया 24, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना 4। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट है आपका 4, ठीक है। अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करते, यूनिट डिजिट जो है मैच जो सेम होते दो तीन ऑप्शन में, तो इसको मल्टीप्लाई करके करना पड़ता। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 4। इसमें कहता है कि एक कूलर का अंकित मूल्य यानी एमपी था 26,250, और वो क्या करता है, कूलर खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पे डिस्काउंट पे बेच देता है। इसका एमपी जो था भाई वो कितना था 26,250, ठीक है। उसने डिस्काउंट कितना दे दिया 20% का, 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा 100। मान लेते हैं हमारा एमपी था अपना 100, वो क्या क्या करता है इस पे 20% का डिस्काउंट दे देता है। तो एसपी कितना हो जाएगा भाई हमारा 80। तो 80 की वैल्यू हमें बतानी है इसमें, वो कैसे बताएंगे, तो 100 की वैल्यू अगर अपनी 26,250 है, तो 80 की कितनी हो जाएगी, 80 की कितनी हो जाएगी 26,250 बटे 100 गुना 80। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा भाई 21,000। कितना आ जाएगा 21,000। या फिर आप इसको डायरेक्ट विदाउट 10 कैसे कर सकते हैं, 26,250 का आप क्या निकालो 20%, वो कितना हो गया, 26 का दुगना होता है भाई 52, और 25 का दुगना होता है 50। तो ये कितना हो जाएगा 20% इसका हो जाएगा 52, 50, 52, 50 इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 21,000। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 5, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है कि भाई एक गांव की जनसंख्या कितनी थी, 1,60,000 थी। पहले वर्ष में कितनी थी 5% की वृद्धि हुई, दूसरे में कितने की हुई आपकी 20% की वृद्धि हुई। तो हमें बताना है 2 वर्ष बाद इसकी पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी होगी। आपका ये हो गया भाई 1,60,000 गुना 120 बटे 100, और ये आपका 105 बटे 100। ये हो गया भाई आपका 6, 5, 21, और ये आपका 20। ये 2 जीरो इससे, ये 2 जीरो इसकी कैंसिल हो जाएंगी। तो ये कितना हो गया भाई 21 गुना 6 कितना होता है आपका 100। तो 126 गुना 1600। तो यहाँ से इसको 126 को 16 से 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो भाई 126 के बाद 2 जीरो तो आ जाएंगी, और ये कितना हो से 126 गुना 6, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 6। तो 600 अपना लास्ट में आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में है। तो अपना ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। तो ये था भाई आप जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपको अगर 600 अगर 2-3 ऑप्शन में है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको विदाउट पेन भी कर सकते हो। वो कैसे, देखो 1600 है, 1600 का 20% आप निकालो, ये हो जाएगा भाई 32,000। 32,000 इसमें ऐड कर देंगे, 32,000 1600 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, वो आ जाएगा 1,92,000। 1,92,000 आ गया। 1,92,000 में आप उसका 5% और जोड़ दो, 1,92,000 का 10% कितना होता है 19,200। तो 19,200 का आप निकालोगे 5%, यानी आधा, तो वो कितना हो जाएगा 10% आपका होता है 19,200, 5% कितना हो जाएगा 9600। आप जो है 1,92,000 में 9,600 ऐड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा अपना 2,01,600। 2,01,600 जो है अपना आंसर आ जाएगा। विदाउट पेन आप इसको कर सकते हो, सीधा 20% निकाला हमने इसका 32,000। 32,000 16 1,60,000 में ऐड किया, तो वो कितना हो गया आपका 1,92,000।
1,92,000 का हमने निकाला 10% पहले। माइंडली हमें इसको कैलकुलेशन करने हैं। तो इसका 10% कितना हो गया 19,200, और इसका हाफ कितना हो गया 19,200 का, वो हो गया आपका भाई 9600। 9600 इसमें ऐड कर देंगे तो 2,01,600 हमारा आंसर आ जाएगा। ये भाई क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है मीनाक्षी जो है एक मोबाइल फोन को 15% की हानि पे बेचती है। मान लेते हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस था यानी क्रय मूल्य था वो कितना था 100। अब क्या कहता है कि वो 15% की हानि पे बेचती है, 15% के लॉस पे बेचती है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा भाई अपना 85। अब उसके बाद ये कहता है यदि उसने 25% कम पे खरीदा होता, यानी 100 की जगह उसने 75 पे खरीदा होता, तो उसको 1274 अधिक में बेचा होता, और उसे जो है 35% का लाभ होता, सॉरी 35% का उसको प्रॉफिट होता है, 35% का प्रॉफिट होता है। और जो इसका 35 यानी 75 का 35 कितना होता है, वो होता है भाई आपका 26.75। 26.75। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, वो हो जाता 101.75। 101.75, 101.75। तो ये हो जाता भाई इसका सेलिंग प्राइस, यानी हमने क्या किया इसमें 26.75 जो है 75 में ऐड किया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पहले हमारा कितना था 85 यानी 85, अब कितना है, ये है आपका 101.75। तो डिफरेंस कितना है, वो है आपका 16.75, 16.25, 16.25 का हमारा डिफरेंस है। और ये क्या दिया क्वेश्चन में, वो दिया आपका 1274, 1274 के। तो 16.25 की वैल्यू कितनी होगी भाई, वो होगी 1274। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 100 की वैल्यू हमें बतानी है। या तो आप एक काम करो, इसको बना लो वही 1275, और इसको 16.25 गुना 100। ये तो तरीका भाई ये हो गया। ठीक है, एक तरीका भाई ये भी है इसका कि आप इसको जो है 16.25 है यानी 16.25 है, 2 5 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 से यानी मतलब 16.25 को 16.25 में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या हो जाए 100 बन जाए। तो 100 बनाने के लिए 100 का इसको 16.25 का 100 बनाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे कितना है 16, तो 16 गुना 6 कितना होता है भाई आपका, वो होता है 96। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली अपना कितना जाएगा 6.25, 6.25। देखो ऑप्शंस में काफी गैप है, तो क्या करते हैं, इसको हम 6 से गुना करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो भी इसके नियरेस्ट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा भाई आपका 4, और 7 6 42, और 2 आपका ये होगा भाई 4, ये भी 12 6 72, और 4 कितना हो गए, ये हो गया 76 यानी 7,644। ठीक है, मल्टीप्लाइंग क्या करना था हमें 6.25, अभी हमने कितना किया है खाली 6 का, तो इसके नियरेस्ट जो है आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो भाई तरीका आप जो है कोई भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है कि व्यक्ति ने समान राशि को 8%, 10% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि वह 3 वर्षों के बाद कुल 11,610 जो है उसको इंटरेस्ट मिलता, तो हमें बताना उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। तो भाई देखो 8% है, और जो इस पे इन्वेस्टमेंट की है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 10% है रेट, और 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो कितना हो गया 3। जो है 8% रेट है और 3 साल का टाइम है, टोटल इंटरेस्ट मिलेगा इस यहाँ पे उसको 8 3 24, और यहाँ पे उसको कितना मिलेगा 10 गुना 3 यानी 30। टोटल इंटरेस्ट क्या हुआ 24 + 30 यानी आपका हो गया 54%। 54%, 54% की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन में हमें जो दी है, वो दी है 11,610। 11,610, 11,610। अब क्या करना हमें 100 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी, तो वो कैसे करेंगे 11,610, और ये आपका क्या होगा 54, और ये आपका हो जाएगा 100। तो एक तो तरीका भाई ये है, और बाकी जो इसका आंसर आएगा ना, इसका आंसर आएगा इसके डबल से कम, इसके डबल से कम। ठीक है,
तो एक तरीका ये भी यहाँ पे इससे इसका जो भी आंसर आएगा वो इसके डबल से कम आएगा, यानी दुगने से थोड़ा सा कम, 2-4% कम ही आएगा। ठीक है, तो इसको भाई एक बार यहाँ पे इसको सोल्व करके देख लेते हैं। ये आपका हो गया 3×3 = 9, और 3×8 आपका 24, और 3×7 21। ठीक है, और ये हो गया भाई 18। अब इसको क्या करते हैं, आपका 9 से कैंसिल करते हैं। ये कितना होगा भाई आपका 9×4 36, और 9×3 27, 430। ठीक है, और ये कितना हो गया भाई 9×2 18। अब ये क्या हो गया आपका भाई 2 और 15, 215। ठीक है, तो 215 गुना 100 कितना हो गया भाई 21,500, और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कहता है 200 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध है, मिल्क और वाटर यानी दूध और जल का अनुपात है। टोटल अनुपात कितना है इनका, यानी मिल्क है इसमें भाई आपका 5, और जो है वाटर कितना है इसमें आपका, वाटर है आपका इसमें 3, यानी 5 और 3 यानी 8। 8 की वैल्यू क्या दी हमें क्वेश्चन में 25। 8 की वैल्यू दी है, सॉरी 200। 8 की वैल्यू दी है 200, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 25। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें बनाना है इसको, ये क्या है यहाँ पे 5, और इसको हमें वाटर को भी हमें क्या करना है 5। 5 बनाएंगे तभी इसका रेशो कितना होगा 1:1, यानी। ठीक है, यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी है आपकी 25×5 = 125, यानी 5 की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 125, और 3 की वैल्यू यानी वाटर की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 75। अब इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये भी यानी वाटर यानी पानी भी 125 हो जाए, तो इसमें हमें 50 लीटर पानी जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहता है भाई एक व्यापारी जो है 24,000 का अंकित मूल्य की एक वस्तु को 20% और 5% की छूट पर खरीदता है। जो है एमपी कितना था भाई, एमपी था इसका, यानी अंकित मूल्य था इसका आपका 24,000 रुपये। अब इसने इस पे 2 डिस्काउंट दिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 24,000 गुना आपका 80, और ये कितना हो जाएगा 5% है, यानी ये हो जाएगा 95। सो ये आपका हो गई 19, और ये आपका होगा 4, और ये आपका हो जाएगा 5, ये 20 है। ठीक है, ये 2 जीरो से इसकी 2 जीरो इसकी ये कैंसिल हो जाएंगे आपकी। तो अब क्या बच गया भाई, अब बच गया हमारा 240 गुना आपका ये 4, और ये बच गया 19। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना 18,240। तो ये आ गया भाई उसका सीपी जिसपे उसने खरीदा। अब क्या कहता है कि वो इस पे 2,020 रुपये इसकी मरम्मत पे यानी मेंटेनेंस पे इसके लगा देता है। तो इसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई, इसमें ऐड कर देंगे 2,020, इसमें ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा आपका ये 60 और 2 और ये आपका 20। तो कॉस्टिंग कितनी होगी इसकी, कुल लागत होगी 20,260। अब क्या कहता है कि वो इसको 24,000 रुपये में बेच देता है। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आप देखोगे 24,000 माइनस 20,260। तो 24,000 माइनस 20,260 करेंगे तो आपका आएगा 3740। 3740 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ भाई, कितने पे 20,260 पे, तो गुना 100। ठीक है, तो 3740 और 20,260, एक जीरो ये आपकी कैंसिल होगी भाई। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपना इसको काटने पीटने के बाद अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18.5। तो छोटी सी कैलकुलेशन आप एक बार खुद से कर लेना। ठीक है, 18.5 जो अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भाई कहता है इसमें डेविड जो है अपनी आय का 40% जो है खर्च कर देता है। अगर 40% खर्च करता है, बचाता कितना है 60%, और 60% की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में भाई, वो दी आपको 60,000 रुपये। तो 100% की कितनी हो जाएगी अपनी, 100% की हो जाएगी 1,00,000। ठीक है, एक से कट जाएगा 6 7 कट जाएंगे, तो 100 की कितनी आ जाएगी अपनी 1,00,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है कोई रेलगाड़ी समान चाल से 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल जो है उसकी 60 किलोमीटर अधिक होती तो यात्रा में उसको 2 घंटे कम लगते। तो रेलगाड़ी की मूल चाल हमें बतानी है। एक तो तरीका भाई इस क्वेश्चन को है ऑप्शन से करने का,
ठीक है, ऑप्शन से कैसे करेंगे आप, हम क्या करेंगे इसमें, ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखो भाई कोई भी जो है अपनी वैल्यू डेसिमल में नहीं है, मतलब जो है 600 से वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, एक चीज तो आप ये दिख रही है यहाँ पे क्लियर सी। अगर यहाँ पे आप देखो 60 मानोगे तो यहाँ से ये 600 इससे कटेगा नहीं, और जो पॉइंट में हमारा डिफरेंस आएगा 2 घंटे का जो टाइम है ये पॉइंट में अपना आएगा। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता एक तो, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या है 50, 50 का ये कितना हो गया आपका 120, 120, 600 से 600 की अगर डिस्टेंस है, स्पीड उसकी 50 है, तो कितना टाइम लगेगा भाई उसको, यहाँ पे टाइम लगेगा 12 घंटे। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 12 घंटे। अगर वो 10 की स्पीड इसमें बढ़ा दे, यानी स्पीड कितनी है 50, अब कितनी कर दी 600 है डिस्टेंस, स्पीड हो जाएगी 60, तो टाइम कितना लगेगा अपना 10 घंटे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यहाँ पे कितने 2 घंटे इसको अधिक लग रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना सेटिस्फाई करता है। तो ये तो हो गया भाई अपना ऑप्शन से करने का। एक आप इसको बेसिक से कर सकते हो, वो कैसे देखो 600 अपनी डिस्टेंस है, दूरी, दूरी बटे समय, समय और दूरी बटे 4, यानी स्पीड, स्पीड कितनी है यहाँ पे मान लेते हैं x, माइनस 600 बटे, अब क्या है स्पीड कितनी होगी 10 जो है ऐड हो गई, यानी x बटे 10, x प्लस 10, डिफरेंस कितना है टाइम का, वो है 2 घंटे। तो यहाँ भी क्या करो आप इसको सोल्व न करके यहाँ पे आप जो है ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे 50 रखोगे, वही बात जो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको एक्स की जगह आप ऑप्शन रख के देख सकते हो। अब इसका है क्वेश्चन नंबर आपका 12। इसमें कहता है तीन संख्याओं का जो है HCF कितना है 13, उनका अनुपात कितना है 2 3 4। तो हमें जो है संख्याएं बतानी है, फाइंड द थ्री नंबर्स, यानी HCF ऑफ द थ्री नंबर्स इज 13 इफ देयर रेशियो इज 2 3 4। यानी क्या करेंगे इसको 13 गुना 2, 13 गुना 3 और 13 गुना 4, ये कितना होगा 52, ये आपका 39, और ये कितना हो गया 26। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति जो है 8 किलोमीटर की चाल से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो डिस्टेंस कितनी होगी भाई, यहाँ पे क्या दी हमें स्पीड, पहले क्या दी हमें स्पीड गुना टाइम क्या होता है, ये आपका होता है चाल गुना समय, ये आपका होता है डिस्टेंस यानी दूरी। तो ये कितना होगा भी 8 गुना 3, यह आपका 8 गुना 3 कितना होगी 24। फिर कहता है तथा 7 किलोमीटर की चाल से 7 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, तो 7 घंटे में कितनी दूरी तय की गई उसने, उसने दूरी तय की 49, उसने दूरी तय की 49, 7 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की 7 गुना 7 यानी 49। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई अपनी 24 प्लस 49, ये आपका 3 और ये आपका 7 यानी 73। तो टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी कितनी हो गई भैया आपकी, ये होगी 73। 8 गुना 3 यहाँ से 24 आ गई, 7 गुना 7 यहाँ से आ गई आपकी 49, 49 प्लस 24 आपका हो गया भाई 73। टोटल डिस्टेंस हो गई भाई 73 यानी 73। अब हमसे क्या पूछा है, तय की गई पूरी दूरी का औसत स्पीड हमें बतानी है। तो एवरेज स्पीड का जो अपना एक फॉर्मूला होता है भाई, वो होता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है अपनी 73, टोटल टाइम कितना है 3 और 7 यानी 10, तो 73 बटे 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 7 सही 3 बटा 10, 7 गुना 10 और 7 गुना 10 यानी 70, और ये 3 73। तो आपको इस फॉर्म में ये आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहता है अंशु बोनी और चंदू साझेदारी में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अंशु शुरुआत में कुछ धनराशि यानी एक्स, ठीक है, अंशु ने लगाए रुपए एक्स, जबकि बोनी 6 महीने बाद दुगनी राशि, यानी इसने कितने टाइम के लिए लगाया, अंशु ने लगाया इसमें 12 महीने के लिए आपके एक्स रुपए, ये कितना हो गया भाई 12। ठीक है, ये अंशु है। अब उसके बाद आता बोनी, बोनी का क्या करता है, बोनी जो है 6 महीने के बाद दुगनी राशि जो है इसमें लगाता है, यानी 2x। तो 2x इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,
ये कैपिटल है पूंजी, और ये आपका समय टाइम। अब उसके बाद कहता है चंदू। चंदू ने क्या किया, चंदू ने कितने रुपए लगाए इसमें। चंदू जो है 3 गुना जो है राशि निवेश करता है, और 8 महीने के बाद आता है। मतलब कितने महीने हैं, 8 महीने के बाद वो आया, तो 4 महीने उसके लगे बिजनेस में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई आपका 12x, और ये आपका हो गया भाई 12x, और ये कितना हो गया 12x। तो इनका रेशो कितना आ गया, इनका रेशो आ गया 1:1:1, यानी 1:1:1:1। ठीक है, अब कहता है कि यदि वार्षिक लाभ 54,000 रुपये है, तो चंदू का हिस्सा हमें बताना है। तो चंदू का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू कितनी है भाई 54,000 रुपये। तो 54,000 जो है तीन हिस्सों में बट जाएगा बराबर बराबर। तो वो कितना हो जाएगा 54,000/3 × 1। ठीक है, चंदू का हमें बताना, तो 18×3 = 54। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भाई, इसमें कहता है ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। यानी अगर ए की एफिशिएंसी 3 है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है 3। अगर उसको 1 दिन लगता है तो बी को लगते हैं 3 दिन, बी को लगते हैं 3 दिन। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, अगर ए को 1 दिन लगता है तो बी को लगते हैं 3 दिन। एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी उल्टा हो जाएगी, यानी बी को कितना एफिशिएंसी कितनी होगी 3, और उसकी हो जाएगी 1। तो ये होता है भाई। और कहता है 20 से 36 दिन कम समय में वो कार्य पूरा कर सकता है। यहाँ पे देखो टाइम का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2। 2 की वैल्यू क्या दी है अपने को 36। 2 की वैल्यू कितनी दी है भाई, यानी 2 की वैल्यू दी है 36। 1 की कितनी हो जाएगी अपनी, 1 की हो जाएगी आपकी 18। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो टोटल काम कितना हो जाएगा भाई आपका, वो हो जाएगा 18, और ये कितना है 3, 18 × 3 यानी 54। टोटल काम कितना हो गया भाई 54। टोटल काम अपना हो गया भाई 54। अब वो कहता है कि वो दोनों जो है इसको मिलके काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा। तो एफिशिएंसी कितनी कितनी है इनकी, एक की एफिशिएंसी है 3 और दूसरे की है 1, यानी 3 + 1 यानी 4। एक दिन में वो 4 यूनिट काम करेंगे, तो 54 यूनिट काम करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा वो कर देंगे हम भाई 54/4। तो ये कितना आ गया 13×4 = 52, और ये आपका हो जाएगा 13 सही 1/2। तो 13.5 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13.5 दिन। यहाँ पे कहता है कि भाई 4 घनों को जिनमें से प्रत्येक की भुजा कितनी है 2.5 मीटर, एक दूसरे के जोड़ के बनाए जाते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। यानी 4 क्यूब थी, चारों को क्या किया उन्होंने ऊपर नीचे रख दिया, तो क्या बन गया, वो बन गया भाई आपका एक घनाभ यानी क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का हमें क्या बताना है इसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है इसमें, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2LB यानी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस HL, और ये आपका होता है BH। ठीक है, तो ये होता है भाई फॉर्मूला। तो क्यूबॉइड की जो है घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2 पॉइंट इंटू 4, यानी 4 क्यूब उसने ऐड की, तो 2 पॉइंट इंटू 4 यानी ये हो गई भाई L हो गई 10 उसकी। H कितनी रहेगी, H क्या रहेगी 2.5 रहेगी, और उसकी B भी कितनी रहेगी, यानी चौड़ाई जो रहेगी उसकी वो भी 2.5 रहेगी। तो अब इसको फॉर्मूले में रख देंगे हम 2 × LB यानी 2.5, 10 × 2.5, और 2.5 × L यानी 10, और ये आपका 2.5 प्लस इंटू 2.5 सॉरी। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूले में हमने इसको रख दिया। तो ये कितना आ गया भाई आपका, ये आ गया 2 × ये आपका हो गया भाई 25, प्लस फिर से 25, और प्लस ये आपका होगा 6.25। ठीक है, 50 और 56.25 यानी 56.25 × 2, ये आपका हो गया 112.50। 112.50 जो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहता है विक्रांत और तन्मय की आयु का अनुपात है भाई 7:2। विक्रांत और तन्मय की आयु का अनुपात कितना है 7:2। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:1। 3:1।
हमें क्या बताना है, विक्रांत की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इनका जो रेशियो का डिफरेंस है उसको पहले सेम करेंगे। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का है, और यहाँ पे कितने का है, 2 का। तो क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से। तो रेशियो क्या आ गया भाई, रेशियो अपना आ गया, ये आपका 14 और ये आपका 4, और ये कितना हो गया भाई आपका 15, और ये आपका हो गया 5। अब यहाँ पे देखो, डिफरेंस कितना बराबर हो गया भाई हमारा। अब ये कितना हो गया, 14 से यानी 15। तो एक की यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो हमें क्या बताना है, विक्रांत की करंट आयु। तो 14 × 2 यानी 28। 28 अपना आंसर हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी अपनी, 2 साल। तो 28 ईयर्स अपना ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर भाई 18, इसमें कहता है राजेश अपने खाते में 48,000 रुपये जमा कराता है, जिसे उस पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% की वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, 1 वर्ष बाद उसके खाते की कुल धनराशि बतानी है। 10% है रेट, टाइम कितना हो गया यानी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो रेट कितनी हो जाएगी भाई इसकी, 10/2 यानी 5% हमारी नई रेट हो जाएगी। रेट हो जाएगी अब हमारी 5%, और टाइम साइकिल वो हो जाएगी 2। टाइम हो जाएगा अपना 2। और जो ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इंटरेस्ट यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, आप इसके इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो। वो कितनी आएगी, 5 + 5 + 5 × 5/100। ये कितना हो गया भाई 10, और ये आपका हो गया 25, और 100 से भाग के तो कितना आएगा ये, 10 + 0.25 यानी 10.25। 10.25 उसको इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में 5% की रेट से। अब 48,000 का क्या निकालना है हमें, 10.25 यानी ये आपका हो गया 4800, और 120। ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना, अब इसका 48,000 का ये आपका हो जाएगा 110.25/100। तो इफेक्टिव रेट कितनी आई भाई हमारी, इफेक्टिव रेट आई 10.25। ठीक है, तो 10.25 उसको इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो हमारी कोई अमाउंट थी, राशि थी, वो कितनी थी, 100 रुपए। अब उसको क्या मिलता है, 10.25% उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी भाई 110.25। 100 की वैल्यू कितनी है अपनी, 100 की वैल्यू है 48,000। ठीक है, ये 100 इसके बटे में लिखा और गुना कर दिया हमें 110.25 से। तो ये आप इसको इफेक्टिव रेट से ऐसे कर सकते हो। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 52,920। 52,920। ठीक है, तो वो कैसे देखो, 10% कितना हुआ है भाई इसका, 10% हो गया आपका 4800। 4800 48,000 में ऐड होगा। ठीक है, 10% क्या करेंगे, 48,000 में ऐड करेंगे 4800, 10%। अब क्या है यहाँ पे 0.25 है, 0.25। 48,000 का 0.25 कितना होगा भाई, 0.25। तो 48,000 का भाई 2.5 अपना हो जाएगा 120। 120, 120 वो 48,000 का भाई, 48,000 का 0.25 कितना हो जाएगा अपना 120। ठीक है, और 120 जो है 4800 में ऐड करेंगे कितना हो गया 4920। 4920 जो है 48,000 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 52,920। तो आप इसको विदाउट पेन कर सकते हो, विदाउट पेन कर सकते हो। अगर आपको इफेक्टिव रेट पता है, थोड़ी कैलकुलेशन आती है, क्या करना है, 48,000 का 10% निकालना है 4800। ठीक है, 4800 आ गया। अब क्या करना है, 4800 आ गया 10%। अब 48,000 का अगर आप निकालोगे 0.25, 0.25 देखो मतलब क्या हो गया, 1/40। 1/40 इसका निकालोगे तो ये कितना हो गया, 12×48 यानी 120, यानी इसका ये हो जाएगा 120। तो 120 और इसमें ऐड कर दो और 48,000 में ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा अपना 52,920। तो ये तो दो तरीके हैं भाई, आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं भाई। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका
19। इसमें कहता है मीना किसी काम को 18 दिन में कर सकती है, जबकि गीता उसी काम को 16 दिन में कर सकती है। दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। मीना है, मीना कितने दिन में करती है 18 में, गीता कितने दिन में करती है भाई आपका, ये करती है 16 में। यहाँ से दोनों का एलसीएम निकाला तो कितना आ गया 144। तो 16 निमा कितना हो भाई 144, और 18 अट्ठे यानी 144। तो मीना की एफिशिएंसी आ गई 9, और इसकी कितनी आ गई, ओ सॉरी, मीना की आ गई 8 और गीता की आ गई 9। टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी दोनों की मिला के 17। ठीक है, एक दिन में वो कितना यूनिट काम करती है 17। 140 काम कराना है तो कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा भाई आपको 144 बटे आपका 17। ठीक है, तो अब इसको 17 से कैंसिल करते हैं भाई। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 17 गुना 8 कितना होता है भाई आपको 136। तो कितना बच गया 8, यानी 8 सही 8 बटे 17 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भाई। इसमें कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है 6 और 34। एक संख्या 78 है तो दूसरी हमें बतानी है। तो आपको पता होगा भाई एक फॉर्मूला होता है अपना एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के गुना के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है एचसीएफ अपना 6 गुना 234, और ये क्या है फर्स्ट नंबर क्या है आपका 78, और क्या बताना हमें सेकंड नंबर हमें बताना है। तो क्या करेंगे 6 गुना 234 बट्टे आपका 78। तो 78 गुना 3 कितना हो गया भाई, देखो 8 3 24 और 7 21 2 23, यानी 78 गुना 3 हो गया भाई आपका 234, और 6 गुना 3 कितना हो गया भाई आपका 18। 6 गुना 3 कितना हो गया 18। तो दूसरा नंबर अपना क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था भाई आपका मॉक नंबर 31 का मैथ्स। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।